गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं लाइक दैट बैंकिंग, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, एसएससी, सीजीएलसी, एचएसएल्स, रेलवे, एनटीपीसी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम्स हो, करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। टुडे इज 23 जून 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड अच्छा लगे आपको, लगे कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज, राइट। मई मंथ में कौन कौन से टॉप 100 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम से ओरिएंटेड है, बिल्कुल आपकी एग्जाम्स में आने लायक सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक बार इस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड करिएगा, ट्राई करिएगा, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है। मैं प्रत्येक मंथ के एंड में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सभी मंथ के मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, बस आप कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल्स बनाया हुआ है मैंने आप सभी के लिए, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बैंकिंग गवर्नेंस स्ट्रैटेजी की डेज बेस पर इंटरनेशनल सफ़र, नेशनल सफ़र, सभी टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं सभी मैंने इसमें डाले। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, यानी कि मई मंथ में किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है, किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशन हुआ है, सभी का डिटेल्स में, राइट, सभी का डिटेल्स में मैंने यहाँ पर दिया है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत करिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा कंटेंट है, एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। ओके, मई मंथ में कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, कौन इसके लेखक हैं, सभी के बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में मैंने बताया है। देख लीजिएगा, ये मंथली बेसिस पे मेरे वीडियोस रहते हैं, प्रत्येक मंथ के एंड में बनाता ही हूँ इन टॉपिक बेस पर, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी हैज रिसेंटली लॉन्च द जहां वोट वहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम, राइट। एक तरह से कह सकते हैं कंपाइनिंग स्टार्ट किया गया है, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, राइट। प्रोग्राम का नेम रखा है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, राइट। यह पर्टिकुलर एक प्रोग्राम का नेम है। तो वह किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में शुरुआत की गई है, तो वह शुरुआत की गई है नन अदर देन दिल्ली में। ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन था, कल मैंने इस क्वेश्चन को पूछा था आप सभी से। प्लीज़ आप इसका आंसर्स जरूर दीजिए, जो भी क्वेश्चंस मैं देता हूँ उनका आंसर्स आप जरूर दीजिए, राइट। आज भी एक क्वेश्चन होमवर्क है, प्लीज़ सेशंस के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके, तो दिल्ली है जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण का जो कार्यक्रम है शुरुआत की गई है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड बेजल साहब, राइट, बेजल साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल से दिल्ली के। ओके, इज इट क्लियर? तो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डी नहीं, यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्शंस कर लीजिएगा, पीडीएफ में मैं आपको सही दे दूंगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके,
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बुक्स, यहाँ पर बुक्स हैं, सॉरी ये आपकी गलत टाइप हो गया, बुक्स हैं। ओके देखिए माय डियर एस्पिरेंट्स, मेरे सेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट बुक्स की, राइट। इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस, राइट। इस टाइप से पूरा का पूरा सेशंस रहता है। ओके पहले अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। ओके तो देखिए अभी आज है 23 ऑफ जून, जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 ऑफ जून आज है, राइट। तो देखिए अभी तक जून मंथ में कौन कौन से डेज अपन ने पढ़ लिए हैं, ये आपकी डेट है। 1 जून को अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड मिल्क डे। ओके वर्ल्ड मिल्क डे जो कि आपके 1 जून को अपन ने पढ़ा था। ओके ग्लोबल पेरेंट्स डे भी आपका इसी दिन बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा इंडिया में आपके प्रोडक्शंस होता है, मिल्क का फर्स्ट पोजीशंस पे इंडिया है। ओके फिर अपन ने पढ़ा था 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस, जो कि आपके 3 जून को बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 5 जून को सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि आपके 5 जून को बनाया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा था 8 जून को इंटरनेशनल ओशियन डे, अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस, जो कि आपकी 8 जून को बनाते हैं। क्या कब बनाते हैं 8 जून को? अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस 8 जून को बनाया जाता है। ओके फिर आता है 14 ऑफ जून को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे, राइट, अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस, जो कि आपके 14 जून को 14 ऑफ जून को बनाया जाता है। इनको लिखते रहिएगा, साथ साथ नोट करते रहिएगा। ओके फिर आता है 20 जून यानी कि 20 जून को आपके बनाते हैं, दैट इज द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको, तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो कि आपके 20 जून को बनाते हैं। फिर आता है 21 ऑफ जून, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल योगा डे, जो कि आपकी 21 जून को बनाया जाता है। भारत की तरफ से पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये 7th एडिशन था इंटरनेशनल योगा डे का, 7th एडिशन था, राइट। एंड इसकी थीम रही थी योगा फॉर वेलनेस, राइट, योगा फॉर वेलनेस, दैट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। ओके और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने एक एप्लीकेशंस की शुरुआत की है, एम योगा नाम से एक एप्लीकेशंस है, राइट। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के माध्यम से आप कहीं पे भी हो डिफरेंट टाइप के वीडियोज के माध्यम से योग कर सकते हैं। ओके और इसी दिन आपकी 21 जून को म्यूजिक डे के रूप में, वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में भी बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व संगीत दिवस, जो कि 21 जून को बनाते हैं। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक अगर आपकी क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस करते चलिएगा। ओके नेक्स्ट है आज की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, माय जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, राइट। कृष्णा सक्सेना, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, यह इस पुस्तक की ऑथर है। ओके कृष्णा सक्सेना। ओके पुस्तक लिखी है माई जॉर्ज एंड शोरोज एज अ मदर एज ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार देख रहे हैं, चांदनी चौक दिल्ली से यह सांसद हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने इस पुस्तक को रिलीज किया है। ऑथर कौन है? कृष्णा सक्सेना। रिलीज किया किसने किया है? दैट इज द हर्षवर्धन सिंह। ओके
क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक से रिगार्डिंग एक क्वेश्चंस पूछता है और डी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चंस डेफिनेटली बनाया जाता है। यहां तक अगर आपके क्लियर हुआ है तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, एक स्कीम है बंगाल ने, राइट, जो बंगाल स्टेट है वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल कैलकाता है। ममता बनर्जी रिसेंट में मुख्यमंत्री बनी है। तो जो ममता बनर्जी है, इन्होंने माय डियर एस्पिरेंट्स एक कृषक बंधु स्कीम, राइट, नाम याद रखिएगा, कृषक बंधु स्कीम है, एक योजना है जो बंगाल की गवर्नमेंट की है, जो पहले से ही लागू थी। बट पहले पर्टिकुलर इस योजना के माध्यम से किसानों को 5,000 रुपए, राइट, 5,000 रुपीज दिए जाते थे। 5,000 रुपए दिए जाते थे। बट अब इसको 10,000 रुपए कर दिया गया है अंडर द कृषक बंधु स्कीम। कृषक बंधु स्कीम नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है, नोट कर लीजिएगा कि कृषक बंधु स्कीम कौन से पर्टिकुलर राज्य की है, तो वह पश्चिम बंगाल की है। 5,000 रुपये पहले दिए जाते हैं, अब इसको डबल करके 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से दिए जाएंगे किसानों को, राइट। पर्टिकुलर जो किसान हैं उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट्स के लिए, राइट, जो वित्तीय सहायता होती है उनके लिए गवर्नमेंट देगी। ओके, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर्स ममता बनर्जी, जगदीश मुखी रिसेंट में गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के। सुंदरबन आपने सुना होगा, सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम्स का क्वेश्चंस बनता है, वह आपका वेस्ट बंगाल में ही है, याद रखिएगा। ओके, बॉक्साना एक जो नेशनल पार्क है बॉक्साना, जो कि आपकी वेस्ट बंगाल का ही है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर, समझ में आया? वेस्ट बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सब पूछ सकते हैं। रिसेंट में इलेक्शंस हुए थे तो ममता बनर्जी आज चीफ मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुई थी। ओके, इज इट क्लियर? तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस करते चलिएगा। नेक्स्ट न्यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्लीज इस न्यूज को ध्यान से सुनिएगा, राइट। वर्ल्ड फर्स्ट जीएम, राइट, जेनेटिकल्स मॉडिफाइड, जीएम मतलब जेनेटिकल मॉडिफाइड रबर सैंपलिंग प्लांटेड इन आसाम, राइट। माय डियर एस्पिरेंट्स, जो रबर का जेनेटिकल्स मॉडिफाइड प्लांट है उसको एक आसाम में आपके लगाया गया है, राइट। एक जेनेटिकल्स मॉडिफाइड रबर प्लांट है, रबर का जो पौधा है उसको लगाया गया है। विश्व का पहली बार ऐसा हुआ है, विश्व पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग अप्रॉक्स 197-96 कंट्रीज है, सारी कंट्रीज पे भारत एक ऐसा पहला देश बना है जिन्होंने रबर का जेनेटिकल्स मॉडिफाइड के तहत एक प्लांट यानी कि पौधा लगाया गया है, राइट। ये आप देख सकते हैं, राइट, पौधा लगा रहे हैं जेनेटिकल्स मॉडिफाइड रबर सैपलिंग। ओके, तो किसने लगाया है? तो जो आपके रबर बोर्ड, एक जो रबर बोर्ड संस्थान है ना, उन्होंने इस पौधे को लगाया है, राइट, जो कि आपकी इसकी सीईओ हैं माय डियर एस्पिरेंट्स राघवन साहब, राइट। राघवन साहब इसके सीईओ हैं, KN राघवन, जो कि सीईओ चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आपकी चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रबर बोर्ड। ओके, उनके माध्यम से, उनकी जो रिसर्च है उनके माध्यम से इस प्लांट को बनाया गया है और फिर लगाया गया है। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जेनेटिकल्स मॉडिफाइड रबर प्लांट आसाम में लगाया गया है, याद रखिएगा। किसने इसकी रिसर्च की थी? तो रबर रिसर्चर है, जो बोर्ड है रबर बोर्ड है, उन्होंने इसकी रिसर्च की थी। ओके, चेयरमैन कौन है? KN राघवन।
असम के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि रिसेंट में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल असम की कैपिटल्स है दिसपुर, इज द कैपिटल्स ऑफ असम। हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा जो कि रिसेंट में 15वें मुख्यमंत्री के रूप में असम की शपथ ली है। ओके, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा और जगदीश मुखी रिसेंट में असम की गवर्नर हैं और आपकी वेस्ट बंगाल के नोट एट ऑल। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ है। ओके, जगदीप धनखड़, देखिए तुरंत मेरे को याद आ गया, मैंने यहाँ पर गलत बताया है। जगदीप धनखड़ है जो कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर्स हैं, वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, और जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। ओके, रिसेंट में असम बहुत हाईलाइटेड में था क्योंकि रिसेंट में जो 6th नंबर पार्क है असम में बनाया गया है। ध्यान से नोट करिए, स्टैटिक जीके का पार्ट बन सकता है क्वेश्चंस। देखिए, पहला पार्क है कांजीरंगा जो फेमस है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस पूछा जाता है कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, जो कि असम में ही है, राइट। सेकंड है आपके नामेरी, थर्ड है आपकी माय डियर एस्पिरेंट्स दैट इज द ओरंग, फोर्थ पे डिब्रू शेखपुआ जो कि आपकी असम में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिब्रू शेखपुआ। आपकी नामेरी, कांजीरंगा, और आपकी फिफ्थ है मानस जो कि बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है, मानस नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th पोजीशंस में अभी रिसेंट में बनाया गया है दैट इज द रायनोमा, राइट। रायनोमा नेशनल पार्क रिसेंट में 6th नंबर पोजीशन यानी कि 6वां पार्क बना है असम का, राइट। याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में पार्ट बन सकता है स्टैटिक के बेसिस पे कि रायनोमा पार्क कहाँ पर है, तो आपके असम में है। ओके, नेक्स्ट है जसप्रीत बुमराह जो कि एक सब परिचित है फास्ट बॉलर है इंडियंस टीम के, जो कि ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त किए गए हैं OnePlus वियरेबल्स, राइट। जो एक बैंड होते हैं ना, जो एक हैंड वॉच होती है, एक हैंड के जो बैंड होते हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं। पर्टिकुलर सोशल्स मीडिया के माध्यम से यह आप इन बैंड का प्रचार करेंगे। OnePlus कंपनी है, आप सब परिचित हैं। ओके, नेक्स्ट 2 ऑबिचुरीज हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, एक लिरिक्स है, राइट, पवाचल स्कैदर, राइट, जिनका निधन हो गया है। एक है आपकी पाराशल्लभी पौनामल, राइट, जो कि एक कर्नाटक म्यूजिक की शान थी, कर्नाटक म्यूजिक को आगे बढ़ाने में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं, इनका भी निधन हो गया है, याद रखिएगा। और पोवाचल खादर, इनका भी आपके निधन हो गया है, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट थे, याद रखिएगा, बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे गाने लिखे हैं। 1000 सॉन्ग, 1000 गाने पिछले 50 वर्षों में इन्होंने लिख चुके हैं। ओके, लिख चुके थे, क्लियर। तो इनका प्रोफेशन से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे प्रोफेशन। ऑबिचुरीज की बात करें तो मैंने ऑबिचुरी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट। लास्ट मंथ में किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है सभी मैंने इसमें दिया है। ओके, नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है, इब्राहिम रईसी हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशंस, विच नेशन, कौन से राष्ट्र के प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम रईसी। What is the answers of this particular questions? Please tell me, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। PDF के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। ओवरऑल एंड अप करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।